माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मोस्ट इंटेलिजेंट वे ऑफ टेकिंग द नोट्स? सबसे ज्यादा अक्लमंद तरीका क्या है, होनहार तरीका क्या है नोट्स बनाने का? मैं आपको बताता हूं। इस तरह से आप बनाना शुरू करेंगे, एक बार बनाएंगे, जिंदगी भर सब्जेक्ट याद रहेगा। दिस इज द साइंटिफिक मेथड विच हैव बीन प्रूवन टेक्निक्स आई एम यूजिंग फ्रॉम टोनी बुजान, जिम क्विक and many more TEDx speakers, the best TEDx speakers in the world. After listening to their speeches, I got many super points to discuss with you and share my knowledge with you people. देखिए बच्चों, सबसे आसान तरीका क्या है जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती? The most intelligent students, what they'll do, you know? सबसे होनहार बच्चे चैप्टर शुरू होने से पहले घर में बैठेंगे। समझो मंडे के दिन चैप्टर एक शुरू होने वाला है, एंड द चैप्टर नेम इज थर्मोडायनेमिक्स, जो केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। तो मंडे के अंदर अगर थर्मोडायनेमिक्स शुरू हो रहा तो संडे के दिन क्या करेंगे आप लोग? यू जस्ट गो एंड बाय वन नोट्स फॉर वन चैप्टर। एक चैप्टर के लिए एक छोटा सा नोट्स ले लीजिए 150 या 200 पेजेस का। ओके, तो उस नोट्स के अंदर सबसे पहले यू कैन डिवाइड द नोट्स इनटू 2 हाफ्स। समझे ना? नोट्स को जो है ना हॉरिजॉन्टली यूज करो, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली यूज करो और उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो। उसके बाद हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करके सबसे पहले यूर नोट्स एंड आफ्टर दैट लेक्चर नोट्स। मींस आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव रेड अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस एक टॉपिक लेंगे, उसके बारे में आप बुक के अंदर जो भी पढ़ेंगे, जो भी आपको समझ में आएगा एनसीईआरटी बुक्स के अंदर, उसका नोट्स आप बनाएंगे इधर, और राइट साइड का पार्ट जो है खाली छोड़ देंगे। वो मंडे के दिन जो भी लेक्चर आपको समझा रहा है उस चैप्टर के बारे में, वो जो भी आपको कॉन्सेप्ट बोल रहा है उसका नोट्स राइट साइड आएगा। तो क्लास लेने से पहले ही आप पढ़कर अगर नोट्स बनाएंगे तो फायदा क्या है मालूम? जितना भी देर क्लास सुनेंगे आप, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, इतना मजा आएगा जैसे कि एक मूवी देख रहे हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि जो भी सर डिस्कस कर रहा है उसके बारे में पहले से ही तुमको नॉलेज है, और तुम इस तरह आंसर देंगे सर को कि सर चौंक जाएगा, अरे इसको पहले से कैसा पता है, इसको इतना ज्यादा नॉलेज कहां से आ गया? तो even teachers gets shocked by your amazing way of showing the interest in the class. So what I am going to say here is, सबसे पहले अपना नोट्स बनाओ और उसके बाद राइट साइड का पार्ट छोड़ दो खाली से, और यहां पर जो भी लेक्चर मंडे के दिन पढ़ाने वाला है उसका नोट्स यहां पर लिख दो। That means one day before you have to plan what you are going to do today should be taught in the class tomorrow. इस तरह प्लान करेंगे ना, जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, और जो भी सर एक्सप्लेन करेगा दिमाग में इस तरह घुसेगा, फिर बाहर नहीं निकलेगा इंशाल्लाह। तो ये हो गया। और अपनी नोट्स, यूर नोट्स, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, इसके लिए साइंटिफिक मेथड क्या है देख लो। सबसे पहले आप जो है ना टॉपिक चुनेंगे, फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस ले लिए। सो आइसोथर्मल प्रोसेस बोलकर टॉपिक का नाम लिख दिए। यू हैव टू रीड द कॉन्सेप्ट विद लाइव एग्जांपल्स। ये आइसोथर्मल प्रोसेस जिंदगी में कहां पर काम होने वाला है, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। आप जाकर गूगल में सर्च करो आइसोथर्मल बेस्ट एग्जांपल्स इन द यूनिवर्स। इसके अंदर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। वेयर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मींस मेल्टिंग ऑफ आइस, टेम्परेचर इज कांस्टेंट 0 degrees. Boiling of water, temperature is constant 100 degrees. So these processes are said to be isothermal process in which temperature remains constant. ओके, तो ये लाइव एग्जांपल्स को आप गूगल में सर्च करके लिखना है, क्योंकि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं आपकी जिंदगी में किधर काम आने वाला है, ये जाने बगैर टॉपिक को पढ़ना बहुत बड़ी बेवकूफी और मजा भी नहीं आता। टॉपिक अपनी जिंदगी में, हमारे सराउंडिंग्स के अंदर ये कहां पर इस्तेमाल हो रहा है उसको जानना जरूरी है, तभी तो पढ़ाई का मजा आने वाला है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट यू राइट द डेफिनेशन। उसका डेफिनेशन क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस का, उसके बाद उसका फॉर्मूला क्या है। Okay, it holds good Boyle's law. Boyle's law is nothing but isothermal process. तो यहां पर Boyle's law का फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। What are the example problems which are present in this isothermal process? एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर जाकर आप एक्सरसाइज करेंगे ना, तो गाड़ी आपकी फंसेगी नहीं, रुकेंगी नहीं, इतनी तेजी से जाएंगी जैसा रॉकेट जाती। नेक्स्ट, the third and the final point is, whenever you are going to read any topic like isothermal, adiabatic, isobaric, isochoric, ये प्रोसेस के बारे में एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। कोई भी टॉपिक हो सकता, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता, ये टॉपिक जिंदगी में कहां पर यूज होते हैं और इसके क्या क्या डायग्राम्स, इमेजेस,
गूगल के अंदर मौजूद है उसको पढ़ो, उसको पिक करो और यू जस्ट राइट देम इन द नोट्स। फॉर एग्जांपल, जब तक कि मैं खुद एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एंड आइसोकोरिक इनके लाइव एग्जांपल्स मैं जब तक कि नेट में सर्च नहीं करा, मुझे खुद समझ में नहीं आए। ऑर्डिनरी एकेडमिक बुक्स में समझ में नहीं आया मेरे को। आइसोथर्मल प्रोसेस बोले तो आइसोबारिक मतलब प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जब भी यू क्लोज अ प्रेशर कुकर एंड बर्न इट इनसाइड, तो प्रेशर इज गोइंग टू बी वॉल्यूम इज रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि मूंछ क्या है ना, बंद चीज है यहाँ पर प्रेशर कुकर। और यहाँ पर क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस इन विच नो हीट ट्रांसफर्स, मतलब ये जैसे कि थर्मोफ्लास्क है जहां पर हम चाय डालते हैं, ठंडा पानी डालेंगे तो ठंडा पानी रहेगा 24 आवर्स में। तो इस तरह का कॉम्पैक्ट क्लोज्ड वेसल के अंदर जो भी रखेंगे वहां पर उस तरह के प्रोसेस को, क्लोज्ड प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे। और आइसोथर्मल का मतलब क्या है, जहां पर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट है, दैट टाइप ऑफ प्रोसेस सेड टू बी आइसोथर्मल। ये जब तक कि मैं गूगल के अंदर इमेजेस नहीं देखा, उसके जिंदगी के लाइव एग्जांपल्स नहीं देखा, जब तक मुझे प्रोसेस खुद समझ में नहीं आए। एक मर्तबा हम गूगल का यूज करेंगे, नेट को यूज करेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर your mind is going to enhance, expand like anything. Not the academic books will help you. You have to go beyond the academic books to understand such a super and excellent subject like physics. Thank you very much. Have a nice day.